राम राम जी। आप सबका स्वागत है एक और न्यू कहानी में, जिसका शीर्षक है जिस दिन गरीब किसान के घर स्वयं भोले बाबा आए। ये सच्ची भक्ति और अद्भुत कहानी है भाई। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। तभी माता पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर लाखों लोग आपकी पूजा करते हैं, क्या आप सचमुच हर भक्त की पुकार सुनते हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसे कभी दूर नहीं रहता। आज मैं तुम्हें अपने एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने गरीबों में भी विश्वास नहीं छोड़ा। जिसने गरीबी में भी विश्वास नहीं छोड़ा भाई। धरती पर एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का गरीब किसान रहता था। उसका कच्चा घर था, बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी, दो छोटे बच्चे भी थे। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। लेकिन हर सुबह सूर्योदय से पहले शिवराम नदी से जल लाता, गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे मन से कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार की रक्षा करना और मेरा विश्वास कभी मत टूटने देना। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे शिवराम, पूजा से कभी पेट भरता है क्या? लेकिन वह मुस्कुराए कर कहता, मेरे भोले बाबा, देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक रात भयंकर तूफान आया, बिजली चमकी। उसी समय एक बूढ़ा साधु उसके दरवाजे पर आया। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? घर में केवल एक रोटी बची थी। वह रोटी बच्चों के लिए रखी गई थी। शिवराम ने बिना देर किए वही आखिरी रोटी साधु को दे दी। पत्नी ने पूछा, अब बच्चे क्या खाएंगे? शिवराम बोला, जिसने हमें बनाया है वही हमारी व्यवस्था करेगा। साधु ने भोजन किया और जाते जाते कहा, कल सूर्योदय से पहले अपने खेत में जाना। अगली सुबह जब शिवराम खेत पहुंचा तो उसकी आंखों में आश्चर्य से फैल गई। जहां सूखी धरती थी वहां से मीठे पानी का झरना बह रहा था। घंटों बाद कुछ ही घंटों में बादल घिर आए और बहुत तेज वर्षा होने लगी। पूरा गांव हैरान रह गया। तभी आकाश में डमरू की गूंज सुनाई दी, डम 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 डम। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। सभी गांव वाले उनके चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ बोले, शिवराम, तुमने अपनी भूख से पहले एक अजनबी की भूख मिटाई। यही सच्ची भक्ति है। जिसने दया और सेवा को अपनाया उसने मुझे पा लिया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल धरती पर रखा और कहा, आज से इस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। खेत लहलाने लगे, लोगों के जीवन में खुशियां लौट आई। जो लोग पहले शिवराम का मजाक उड़ाते थे वे अब हर सोमवार शिव मंदिर में दीप जलाने लगे। शिवराम ने कभी अपने चमत्कार का घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, ये सब मेरे भोले बाबा की कृपा है। कई वर्षों बाद जब शिवराम बूढ़ा हुआ तब एक रात उसने स्वप्न में भोलेनाथ को देखा। भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम कैलाश आओ। सुबह जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो शिवराम शांत भाव से ध्यान में बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पूरे घर में चंदन की दिव्य सुगंध फैली हुई थी। लोगों ने समझ लिया कि भोले बाबा अपने प्रिय भक्त को अपने धाम ले गए हैं। उस दिन से गांव के लोग हर कठिन समय में एक ही बात कहते, जिसके सिर पर भोले बाबा का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कहानी से हमें
यह शिक्षा मिलती है भाई। सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि दया, सेवा, त्याग और विश्वास है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन सही समय पर उन्हें अपनी कृपा से अवश्य नवाजते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।